someone who is the most internationally recognized, respected and accomplished cardiologist from India, who has recognized by the Limca Book of Records, and many things are under his name. Please put your hands together for Padma Bhushan Professor Dr. Ashok Seth. And he's also a BC Roy National Award winner, Chairman, Fortis Escorts Heart Institute and Fortis Healthcare Medical Council. So please come up on the stage. With that, I would also like to call Mr. Mudit Gulati, sir, the Associate VP Jagran Prakashan Limited. Please, sir, come up on the stage, and would request Mudit, sir, and Kapil, sir, to please welcome, sir. Thank you so much for taking out your precious time. कहा जाता है ना, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलन के साथ करनी चाहिए, ताकि हम जो अंधकार है उसको खत्म करके एक दीप के साथ एक नई रोशनी की शुरुआत करें। नमस्कार, मैं जागरण परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। It is a pleasure to be hosting you all today evening. And I'm proud to say that this is the second edition of Wellness Awards which we are doing in Lucknow. We had the honor of hosting you last year also, and Dr. Randeep Guleria was kind enough to grace this occasion. And this year we have Dr. Ashok Seth. Why these awards? आज की डेट में एज अ मीडिया हाउस इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो सब जगह ही है, उसके साथ फेक न्यूज़, उसके साथ डिसइंफॉर्मेशन, उसके साथ मिस इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ऑल देयर। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और इसी क्रम में हम लोग ये अवार्ड शो कर रहे हैं। Please put your hands together to the pioneer himself. Everybody, please put your hands together for Padma Bhushan Professor Dr. Ashok Seth. इस मीटिंग में हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करें जो कि रेलेवेंट हैं हम सबके लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बात पूछूंगा, क्योंकि हमारे साथ सर हैं, अशोक सेठ सर हैं, तो मैं उनके व्यूज जानना चाहूंगा सर कि आजकल एक बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ हम लोग सुनते हैं कि यंग लोगों में हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, 20s, 30s, 40s। अब कोई एज इज नो बार, किसी भी एज में हम लोग देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जबकि वो लोग फिट हैं, वो लोग अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। तो सर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? हाउ डू यू गाइड अस सो दैट वी कैन गाइड आवर पेशेंट्स एंड एवरीबॉडी? इसके दो पहलू हैं, एक तो यंग लोगों में हार्ट अटैक, और दूसरा क्या वो हट्टे कट्टे फिट थे भी कि नहीं थे। सो जहाँ तक सवाल है हार्ट अटैक का, इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक्स। एवरी वन ऑफ अस, चाहे हम यहाँ पे भी बैठे हैं, और मेरे आई एम प्रोन टू हार्ट अटैक, 3 times more than West, 5 times more than Chinese, 20 times more than Japanese. We are the world capital of heart attack. और पिछले 20 सालों में हार्ट अटैक इन यूथ, यंगर इंडिविजुअल्स, 60 साल से कम, 40 साल से कम में तो 200%, और 60 साल से कम में 300% बढ़ी है। 50% हार्ट अटैक 60 साल के कम में हो रहे हैं, 25% हार्ट अटैक 40 साल के कम हो रहे हैं। वर्ल्ड में, वेस्ट में यही मात्रा 5% और 7% की है, जो कि हम 25% है। सो एंड दैट इज अ रेडिकल चेंज जो कि हमने पिछले 20 सालों में देखा है। प्राइमरीली उसका कारण ये है लाइफस्टाइल। कारण हार्ट अटैक्स के मल्टीपल होते हैं, तो एक कारण पे आप नहीं जाते हो कि यही कारण है, मल्टीपल कारण होते हैं, उसका समिश्रण या मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन भी नहीं। बट लाइफस्टाइल हैज बीन द बिगेस्ट चेंज। और अगर मैं लाइफस्टाइल में कहूँ तो जितने ही कारण हैं हार्ट अटैक के, वो सब बढ़े हैं यूथ में। स्मोकिंग जो कि ऑन द राइज है, हैज गॉन अप बाय 300%। टोबैको चूइंग बढ़ गई है। देखिए डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान हो गया है, 15% लोग डायबिटिक्स हैं, 30% लोग हाइपरटेंसिव हैं। ये सब मात्राएं 20 साल में इंक्रीज हुई हैं। जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल का सवाल है वो भी बढ़ा है। बट इनके साथ ओबेसिटी, जो हम कहते हैं ओवरवेट, मोटापा, सेडेंटरी हैबिट्स हो गई हैं यूथ की, एक्सरसाइज नहीं रही है,
और एक्सरसाइज के नाम पे बॉडी बिल्डिंग आ गई है और हम उसको समझते हैं कि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है. दैट इज नॉट हार्ट हेल्दी. तो वो बॉडी बिल्डिंग को कभी ना समझिएगा कि दैट इज अ हेल्थ. फाइनली जब अब बात करें, स्ट्रेस बढ़ गया है, बाहर का खाना बढ़ गया है, फैट्स, ट्रांस फैट्स, फैटी फूड, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अल्कोहल का इंक्रीज, सोने की कमी. सोना मतलब नॉट गोल्ड बट नींद. सोने की कमी और उसके साथ साथ दो और स्ट्रेस तो मैंने कह ही दिया. रीसेंट टाइम्स में पिछले 5-6 सालों में, 10 सालों में, आई वुड से पोल्यूशन, अ मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स इन द यूथ. इट इज अ नोन फैक्टर. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आर्टरीज में जा रहे हैं. ये PM 2.5, दीज आर द पार्टिकल्स जो कि आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन करके हार्ट अटैक कर रहे हैं. एंड फाइनली पिछले 5 सालों में कोविड अगेन इंक्रीज हार्ट अटैक रेट्स बाय 300%. और यही नहीं, जिनको भी कोविड हुआ उनको 3 साल बाद तक भी हार्ट अटैक का उनका रिस्क बढ़ा रहा है. दैट इज बीन वेल प्रूवन. सो ये तो देख लीजिए कि ये रहा. बट आपके सेकंड क्वेश्चन के बारे में मैं सेकंड पार्ट कह रहा हूं कि जो लोग हेल्दी हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक कैसे हो रहा है. बिल्कुल सर. तो ये हमें नहीं पता कि वो हेल्दी हैं कि नहीं है. पहली बात यही कहूंगा, जस्ट बिकॉज बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग बॉडी मसल्स को बनाती है, अपीयरेंसेस को बनाती है. हो सकता है कि फिजिकली फिट फील कराए, बट एक हार्मफुल तरीके की एक्सरसाइज है. क्योंकि जो हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज होती है वो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं और ये है एनारोबिक एक्सरसाइज जो एक वेट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट है. सेकेंड बात ये रही कि व्हाट इज हार्ट हेल्थ. हार्ट हेल्थ इज अचीव्ड बाय अ सिंगल modality of lifestyle modification along with exercise. और वो एक्सरसाइज है brisk walking of 200 minutes per week, which means 40 minutes 5 times a day, can decrease heart attack by 25%. कुछ दवाइयाँ भी वो नहीं कर पाती. और उससे मोटापा भी चला जाता है, डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाती है, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है, अल्कोहल भी कम हो जाता है, पॉजिटिव फिटनेस भी आ जाती है, पॉजिटिव वेलबींग भी आ जाती है और हर तरीके से हर रिस्क फैक्टर एक ब्रिस्क वॉकिंग से कंट्रोल हो जाता है. व्हेन यू से अपेरेंटली हेल्दी, हमें 3 रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं. एक हाई कोलेस्ट्रॉल, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा डायबिटीज. इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते. जब तक चेकअप नहीं होगा, एक सिंपल चेकअप नहीं होगा, ब्लड टेस्ट या BP चेक, तब तक बात ही नहीं पता चलेगी कि हम एट रिस्क हैं कि नहीं है. और ये भी बात और है कि अगर सिगरेट पी रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम तो एक्सरसाइज रोज करते हैं, हम तो बड़े हेल्दी हैं. 50% की भी ब्लॉकेज अंडर सीवियर स्ट्रेस हार्ट अटैक कर देगी. वो अपेरेंटली हेल्दी थे, शायद वो हेल्दी थे ही नहीं, उन्होंने कभी चेकअप कराया ही नहीं और उनको चेकअप करा लेना चाहिए था. जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है उनको तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अर्ली चेकअप, सिंपल चेकअप से अपने रिस्क फैक्टर्स पता चल जाते हैं. और हार्ट अटैक से बचना आपके हाथों में है. सिंपल चेकअप, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर आपके हाथों में है कि अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो, और पैरों में है कि 200 मिनट पर वीक एक्सरसाइज कर लो, आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं. थैंक यू सर. सो आई थिंक हम सब आसान हैं. 200 मिनट पर हफ्ते, सबको एक घड़ी लेनी है और 200 मिनट पर हफ्ते चलना है. थैंक यू सर. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में होगा. अभी हमारे बीच में सिंह साहब थे, प्रोफेसर CM सिंह, शायद चले गए. उनको, वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं सर कोविशील्ड के इंडिया के. सो उनका भी एक पॉइंट था कि हम लोग ये डिस्कस करें कि अभी भी मीडिया हाउसेस में, इवन डॉक्टर्स में, कोलीग्स में हम लोग कई लोग कहते हैं कि सर वो वैक्सीन की वजह से ही ये इंसिडेंस बढ़ रहा है. जैसा आपने बताया कोविड के बाद इतना परसेंटेज बढ़ गया. सो हाउ इज इट अ ट्रू सेइंग कि वैक्सीन का कुछ रोल है या नहीं है? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? माय पर्सपेक्टिव इज अटर ट्रैश. वैक्सीन का कोई रोल नहीं रहा हार्ट अटैक करने में. इनफैक्ट वैक्सीन का तो मेजर रोल था कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिंदे बैठे हुए हैं. That is to be well understood. So as a 25% लोग with mild COVID जो डेथ्स हुई है, 25% की माइल्ड कोविड से, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है.
कोविड वॉज नॉट जस्ट अ हार्ट लंग डिजीज, इट वॉज अ मेजर हार्ट डिजीज एज वेल. और जो सीवियर कोविड थे 50% उनकी डेथ हार्ट डिजीज की वजह से हो रही थी, लंग डिजीज की वजह से नहीं. जहां तक वैक्सीन का सवाल है, उसके तो साइड इफेक्ट्स डॉक्यूमेंटेड है एज 0.0003%, 1,00,000 में 3. और इसके ये हार्ट अटैक के साइड इफेक्ट्स नहीं, वो माइल्ड साइड इफेक्ट्स कुछ भी. बट ये साइड इफेक्ट्स पता है कितने कितने किस मात्रा के हैं? आपकी पैरासीटामोल टैबलेट की मात्रा की, उससे भी शायद कम. ये कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स थे. कोई कॉमन दवाई की भी मात्रा से कम थे कोविड के वैक्सीन के साइड इफेक्ट. तो थैंक गॉड हमारे पास कोविड वैक्सीन थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान 1.4 बिलियन बचे रहे. वो उतनी डेथ्स नहीं हुई जो कि हमने वेस्ट में देखी. Move ahead with the next hospital award, which goes to Chandra Super Speciality Eye Hospital. For this award, we have Dr. Rajesh Bhatia, MBBS, MSKGMU, Lucknow, Fellow, Eye Research Institute, Chennai. We'll move ahead with the next awardee, which goes to Charak Hospital. I would like to invite Dr. Rahul Yadav, the MBBS, MDDM. Thank you. Our next awardee is Dr. KNS Memorial Hospital, and for that I would like to call Dr. Madhulika Singh, the chairperson of the hospital. Thank you so much, ma'am, for coming. And now for the next award, I would like to call upon stage the next hospital, which is Medanta Hospital. And for that, I have Dr. Manmeet Singh, the Director of Urology, Robotics and Kidney Transplant from Medanta Hospital in Lucknow. Welcome, sir. Please put your hands together for him. For next, I would like to call upon stage Precision Urology Hospital, and this is Dr. Shashikant Mishra, MBBS, MSDNB. And the precision for him, please put your hands together for him, Dr. Shashikant Mishra. Next hospitals, which is Sanyar Hospital, and to take this award we have Dr. Devendra Singh, the senior lung surgeon. Sanyar Hospital is a super speciality healthcare center right here in Jankipuram, Lucknow. Just a pleasure to be amongst all of you, and of course thanks to Dainik Jagran, a wonderful program but a wonderful initiative also every year on the occasion of the World Heart Day to cherish the contributions and sacrifices of medical fraternity. एक बहुत बड़ी बात है, and therefore I compliment the Dainik Jagran on the program, and I congratulate my colleagues, my friends who are in the audience to say, well done, keep the spirits high, become inspirational, become aspirational, so that there's a whole generation of doctors who follow you and want to become like you. वो याद रखना every time you treat a patient. You very well know that it was very difficult for me to come here. Not because as I was introduced that I was across the world, somewhere on the other when I was rung up, but I think I must thank Vivek Shukla ji for his efforts of pursuing me in India and across the world at the various lectures I was giving across in many countries, in many meetings, that he pursued me endlessly and made it happen. But it made it happen not because he wanted it. Dainik Jagran, of course, is doing a major initiative and is one of the most respected publications which enters the life of every individual in the morning and satisfies him till the next day and inspires and informs and empowers the population of this country. और अगर हम उसका पार्ट नहीं हो तो हम प्रिवेंशन की बात कैसे करेंगे if we don't empower public? And what is the best media to empower public? It is publications like Dainik Jagran, which are the doorstep of everybody in the first thing in the morning. तो ये तो हमारा एक कर्तव्य है कि अगर हम इस पे आते हैं और हम empower करते हैं public की, people की. Now on this Doctor's Day, मैं तो बहुत बातें कर सकता हूँ. You know, I'm a very, एक बार मेरे को माइक पकड़ा दिया गया तो I just never leave it. Maybe that's the reason of my success. लोग कहते हैं बोलता बड़ा अच्छा, वो कहते हैं आवाज़ बड़ी अच्छी है, कोई कहता है गाता बड़ा अच्छा है. ये हाथ काम करते हैं, that's all. But पता है क्या ज़िंदगी में I've said, एक दिन मुझे याद आता है, वैसे भी आपको ये बता दूं कि अगर मैं आपके यहाँ खड़ा हूँ ना, and a lot of people think I'm an icon, and yes, the 3 generations of cardiologists and every interventional cardiologist tell you कि 3 generations of cardiologists have gone to become an interventional cardiology because वो डॉक्टर सेठ बनना चाहते थे. But the real fact of life is कि मैं 3 साल तक मेडिकल कॉलेज में ही नहीं घुस पाया था. Can you believe that in life?
एक दिन मैंने अपने प्री मेडिकल की थी, सेकेंड ईयर बीएससी की थी, थर्ड ईयर बीएससी की थी, नन ऑफ द आई फेल्ड एवरी एंट्रेंस एग्जाम। तो एक दिन मैंने अपने फादर से कहा, मेरे पीछे क्यों पड़े हो डॉक्टर बनाने के लिए? मेरा बस चले तो मेरा 3 साल हो गया और मैं डॉक्टर नहीं बन रहा। आप कहते हो डॉक्टर बनना है, बीकॉम कर लूँ तो कहते हैं क्लर्क बनना है क्या? ऐसे ये क्या बात कर दी आपने? मेरे कई दोस्त क्लर्क नहीं, बड़े अच्छे जॉब में लगे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनकी तमन्नाएं इतनी आगे बढ़ी हुई हैं और आप मुझे डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो। एनीवे, एज लक वुड स्टैंड इट कि एक ऑन माई द ओनली सक्सेस आई हैड वाज सेकंड वेटिंग लिस्ट, 7th पोजीशन एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी JN मेडिकल कॉलेज, और फिर मैं डॉक्टर बन गया। But the important thing of life, I realize, is कि we are in a profession. और इसको बात को हमेशा याद रख लेना. We are in a profession where this is the only profession where just doing your daily work, routine काम, जो आपका काम है, सवेरे 9 बजे आते हो और रात को 8, 9, 10 बजे कभी भी घर आ जाते हो, बट वही काम कर रहे हो रोज। और कितनी दुआएं मिलती हैं, thousands and thousands of blessings every day from patients, their relatives. Believe you me, from your families, from your children, everybody is giving you दुआएं, everybody is giving you blessings, और वो blessings इतनी काम आती हैं अपने जिंदगी में just by doing your daily routine work. कोई ऐसी प्रोफेशन है जहाँ पे कोई अपना काम करे और हजारों दुआएं मिलती रहे? लॉयर अपना काम करता है, पैसे लेके जाता है, कोई ना कोई कहता रहता है, यार ये तो पैसे बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये तो चोर है, ये फलाना है, ये दिमाग का। But so let's be thankful that we have entered this with a mission and with a zeal. और आपको सेकंड चीज ये रखनी है और हमें ये रखनी है, मेरे को रोज दिमाग में रहता है कि हमारे वी आर इंस्पिरेशनल एंड एस्पिरेशनल। हम तो अपने जूनियर्स के लिए वो हमें ही देखते हैं, और वो जो हम काम करते हैं, जिस तरह हम काम करते हैं, जिस तरह पेशेंट को देखते हैं, जिस तरह उनके से डील करते हैं, जिस तरह उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, हमारा जूनियर देख रहा है। हमारा जूनियर ही नहीं, आप उस लेवल पे हो जो अवार्ड ले रहे हो, आपको हजारों जूनियर्स देख रहे हैं इस कंट्री में, अक्रॉस द वर्ल्ड, और उनके लिए आप इंस्पिरेशनल हो। आप रोज उनको इंस्पायर कर रहे हो, मैं उनको रोज इंस्पायर कर रहा हूं। आप एस्पिरेशनल हो, वो आप बनना चाहते हैं। और अगर आपने ये नहीं रियलाइज किया और हमने ये नहीं रियलाइज किया, दैट इज व्हाट द मेडिकल प्रोफेशन इज ऑल अबाउट। If we see a degradation of ethics in our medical profession, if we see a lack of confidence in the patient and he's questioning us, he is not to be blamed. It is we who are to be blamed every day, because we did not give him time. We did not think of him as a patient who's sitting in front of us, as a relative, as a sister, as a brother. Do to your patients as you would do to yourself. There's too many gray areas in this medicine. इतने ज़्यादा gray areas हैं कि white and black तो बहुत कम है, जिस पे हम यूं कह दें कि यही treatment तुम्हारी होनी चाहिए, I can vouch for it, I can bet for it, I can deliver it. बाकी सब तो gray areas हैं. Just apply those gray areas to your own self and we'll be done. पर एक और बात कहूँ, for ourselves I say, because I'm one of you, every day I think कि सीज हो जाए ना, 5 सीज अगर जिंदगी में, तो हमारी प्रोफेशन ऑन दिस डॉक्टर्स डे, आई से दिस, while each acclaims us as medical doctors and medical fraternity, as we go along into every generation of doctors जो बनते हैं, जो who come, my first thing I say is just remember 5 C's. You're coming into a medical profession as a commitment. And I would like, why am I talking all this to all of you who are anyway achievers as great doctors? Because you are able to pass this on to a whole generation of doctors. The ones who become doctors these days are very different to when we became doctors. And that's why I say the 5 C's is commitment. We came into this profession with a total commitment. अगर 24 घंटे भी काम करने होते हैं ना, तो वी नेवर थिंक कि 24 घंटे काम किया है. वी ऑलवेज बिलीव ये तो हमारी कमिटमेंट थी. वी केम विद अ मिशन. वी न्यू वी हैड टू सर्व पीपल. केयर, हमने केयर देनी ही है, एंड केयर लाइक आवर ओन फैमिली.
And then you have compassion, empathy. Empathy के बगैर आप पेशेंट को नहीं ट्रीट कर सकते. Sentiments नहीं होने चाहिए. Sentiments होंगे तो आप डूब जाओगे. You won't be able to treat the patient properly. Empathy, to feel what he's feeling. And to understand कि वो एक helpless है, हमारे हाथों में आया हुआ है और हमने उसको deliver करना है. And then you have competence. अगर आपने ये हाथ को रोज शार्पन नहीं किया कि आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज डिलीवर नहीं कर पा रही है, then back out. Otherwise keep up and updated with knowledge, science and expertise so that जो patient आपका है ना, you should have the guts and I should have the guts to say अगर मेरे फादर को आज स्टेंट डालने की जरूरत है तो वो मैं करूंगा क्योंकि मैं ही बेस्ट कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता. आप कहोगे कि मैंने अगर यूरोलॉजिकल सर्जरी अपनी मदर की करनी है तो मैं ही करूंगा बिकॉज और बेस्ट कोई नहीं कर सकता. आई होप वी कैन डेवलप दैट कॉम्पिटेंस. एंड फाइनली एक चीज याद रखना, अगर अशोक सेठ इस जगह पे खड़ा है तो इट वॉज गॉड अबव, नोबडी एल्स. आई कुड हैव बीन नथिंग. मैं तो मेडिकल कॉलेज ही नहीं घुस रहा था ना. इट्स अ कॉन्शियंस इशू. रिमेंबर कॉन्शियंस. जब आप रात सवेरे उठते हो एक प्रेयर कर लो, भगवान आज जो भी करोगे ना इन हाथों से ठीक करा देना, बिकॉज आप तो कुछ नहीं हो. एवरी डे आई कैन डू दैट एंड वन ऑफ दीज डेज आर्टरी रप्चर्स एंड द पेशेंट डाइज ऑन माई टेबल एंड आई से मैं तो रोज यही करता था, आज कैसे ये हो गया. वी कंट्रोल नथिंग, वी जस्ट कंट्रोल, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग. तो एंड देन व्हेन यू कम होम यू से थैंक गॉड आई डिड फर्स्टली एवरीथिंग राइट, एवरीथिंग गुड हैपन एंड फाइनली यू से आज मैंने ethically सब काम किया. Thank God I worked ethically. Thank God everything I delivered was the same as to my family. And thank God that I'm sleeping well tonight and my family sleep well tonight because there's nothing unethical which I've done today. And that gives me a lot of peace. If we remember these 5 C's, we would have done it. And you remember, हम लोग कुछ भी नहीं है. ये greatness है ना. We call it greatness. One day somebody asked me, give me the recipe for greatness. And I said, it's your perception of greatness here. I can be walking down that stairs, fall, injure my head, have an intracranial bleed, never wake up for the next remaining part of my life. And you will see the greatness of Ashok Seth gone in a split second. Wo aaye the as the greatest doc. He is there as a vegetable. Who controls that? Things have happened to me which have taught me when I thought कि मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, of disease processes which he cured. So I want you to understand कि greatness तो एक perception है. Greatness is what God gives you minute by minute, second by second to keep you well, to keep you healthy and to keep your patients healthy. With these words, thank you very much for listening to me. These are words of experience, but the words of experience of having experienced them. Not because I read some books around it. I had experienced these, and that's why I say these things from my heart, as I say. Thank you.